क्योंकि जिस देश की भाषा और संस्कृति मिट जाती है उस देश का सब कुछ मिट जाता है। ध्यान रखना, यदि किसी देश में कब्जा करना है ना तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ उसकी भाषा चेंज कर दो। क्या कर दो? यदि आपने उसकी भाषा चेंज कर दी तो वो देश अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आप प्रणाम करते तो कैसे करते हैं बोलो? है, आपके हाथ जुड़ जाते हैं ना प्रणाम, और हेलो करो तो क्या हो जाता है? आपका हाथ बाहर हो जाता है। तो अंग्रेजी बोलते आपका हाथ, आपकी संस्कृति, आपकी स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, ये हिंदी जो है ये प्राकृत की से निकली हुई है। प्राकृत माँ है हिंदी की, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर हिंदी आई। तो हिंदी का उद्गम स्थान जो है वो प्राकृत भाषा है, वहाँ से ये निकल के आई है हिंदी। तो हिंदी भाषा में कितना प्रेम है। हिंदी का संरक्षण होगा, हिंदी भाषा का संरक्षण होगा, प्राकृत भाषा का संरक्षण होगा, तो इस भारत का संरक्षण होगा। किसका संरक्षण होगा? ये भारत का। हमें इंडिया का संरक्षण नहीं करना है, हमें किसका संरक्षण करना है? ये भारत, ये भारत का भारत है। ये जो इंडिया वाले हैं हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे। और कुछ लोगों ने इंडिया नाम ही रख लिया, इसका बता दिया उन्होंने कि हम जो है हम कैसे हैं। उनसे पूछो डिक्शनरी में इंडिया शब्द का अर्थ क्या होता है? अनपढ़, गंवार, बेवकूफ लोग। क्या होता है? आप अभी तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से निकाल दिया उसको कहने पर। पहले की यदि आपके पास 25-50 साल पुरानी ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी हो तो उसमें पढ़ना, इंडिया मतलब अनपढ़, गंवार, असभ्य लोग, ठीक है ना। और भारत का मतलब है जो धर्म से भरा हुआ हो, धर्म के साथ रहने वाला हो, ऐसा भारत शब्द है। तो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारत के भारतीय हैं। और ऐसे भारत में रहने वाले हैं जहां का राजा भी इस भारत को मानता है और मिट्टी से लगाव रखता है। देखा नहीं, तिरंगा नीचे गिर गया था तो सबसे पहले क्या उठाया? ये भारत का सम्मान है, ये भारत का गौरव है। तो महानुभाव, हम सब लोग ऐसे देश में जहाँ राम, कृष्ण, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध है, ये सब जन्म लिए। ये ईसा मसीह भी पहले भारत आए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हिंदी विश्वकोश है, 25 वॉल्यूम में लिखा हुआ है, 25 वॉल्यूम में है। उसमें आप ईसा मसीह का पढ़िए। उसमें ईसा मसीह जी या इस भारत में आए और 40 दिन तक जैन साधु के साथ पालीताना में रहे। कितने दिन रहे? 40 दिन तक रहे। और 40 दिन तक उन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत सीखा। और इसे इतने अपरिग्रह सिद्धांत से इतने प्रभावित होके गए तो पालीताना का नाम ना लेकर के उन्होंने पैलेस्टाइन बनाया। वहां पर जाकर के समझ में आया, उसकी रचना की। और यहाँ से उन्होंने अपरिग्रह सीखा, क्षमा सीखी। और यही है कि मरते समय उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ मत कहना, इन लोग अज्ञानी लोग हैं, हे प्रभु इन पर क्षमा करना। ये क्षमा, अपरिग्रह, एक कपड़ा पहनते थे, ये सब सीख के गए थे। ये हमारे भारत का है कि जो भी इसमें आता है हमारे महापुरुषों के वचनों से प्रभावित होकर के जाते हैं। तो महानुभाव, यहाँ पर हम सब लोग ध्यान रखेंगे, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव आ रहा है। क्या आ रहा है? 2550वां। ये गौरव की बात है, हम उसके साक्षी बनेंगे, इतिहास में हम उनके साक्षी बनेंगे। 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव बनाएंगे। और खुशी इस बात की है कि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय ने इस महोत्सव को मनाने के लिए स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार इस प्रोग्राम को मना रही है। 26 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका भव्य जो है उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसमें जो है अपेक्षित हैं, वो आएंगे और आकर के इसका भव्य लोकार्पण करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग भी इस कार्य के लिए सहयोग करेगा, क्योंकि इनका काम ही है हमारा, जो हम बोले वो फॉलो करो। हाँ,